सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएस ट्रेड वाला। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जो कि आपने थंबनेल में देखा ही है। ठीक है, हमारे शेयर मार्केट के चार दुश्मन। ये चार दुश्मन हैं कौन? और सबसे पहले मैं बताता हूं इन चारों से मुझे प्रॉब्लम क्या होती है। देखो, ये चारे लोग ऐसे हैं ना कि मुझे बोलते हैं भाई कोई भी सेटअप बन रहा है फटाक से एंट्री कर लो, कहीं पे भी थोड़ा भी प्रॉफिट दिख रहा है बुक कर लो, लॉस दिख रहा है बुक कर लो, ज्यादा लॉस हो रहा है तो भी बुक कर लो, कम लॉस हो रहा है तो भी बुक कर लो। हमारी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है एग्जैक्टली कि मुझे कहां पर रुकना है और कहां पर निकलना है। ठीक है, इन सब सारी चीजों को मैं चार चीजों में डिवाइड करके लाया हूं आपके सामने। ठीक है, इन सब चारों का प्रॉब्लम क्या है और चारों की अच्छाई क्या है, इस चारों चीजों को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। अगर आपको ट्रेडिंग में डेली लॉस हो रहा है तो ये वीडियो जरूर एक बार शेयर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। उनकी जिंदगी ना बदल जाए तो मुझे बोलना मेरे दोस्त। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा इमोशन की। इमोशन क्या होता है? देखो, इमोशन एक ऐसी चीज है ना, जब भी मैं ट्रेड में एंट्री करता हूं, सपोज कोई चार्ट बन रहा है, कोई एम पैटर्न बन रहा है, अब हमें पता है कि एक नेक लाइन जब टूटेगी तो ही मैं जाके यहां पर ट्रेड लूंगा। लेकिन सपोज करो कोई एम पैटर्न टूटा नहीं है, लेकिन ऊपर से कोई रेड कैंडल बहुत तेजी से फॉल करते हुए आ रहा है। अब हमारे अंदर एक फोमो अंदर से ऐसा क्रिएट होगा ना कि मैं पहले इंटर कर लूंगा, तो प्राइस जो है 120 का चल रहा है ना 140 हो जाएगा, मैं बाद में एंट्री करूंगा तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। भाई, तुम ट्रेड नहीं लिए होते शायद फायदे में रहते, बट ट्रेड लेने की वजह से जरूर नुकसान में आ जाओगे। क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी आते हैं। ये किस किस रीजन की वजह से हो रहा है? ये हो रहा है इमोशन की वजह से, माइंड साइकोलॉजी की वजह से। आपको ये पता होना चाहिए। तो कभी भी जब भी आप ट्रेड करो, इमोशन में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो हमें ट्रेड कैसा करना चाहिए? ट्रेड हमें रोबोटिक होना चाहिए। सब रोबोटिक कैसे होना चाहिए? जैसा हमें ये पता होना चाहिए कि ये एम पैटर्न जब अपने नेक लाइन को ब्रेक करेगा तो ही मैं एंट्री लूंगा। ठीक है, फाइनली जब कैंडल क्लोज हो जाएगी तो ही मैं अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करूंगा। ये सब सारी चीजें आपके प्री प्लान के साथ होनी चाहिए, ना कि फोमो में आके। इसलिए आपको कभी भी ट्रेड लेने के टाइम पे इमोशन में नहीं आना है। सेकेंड थिंग, रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है भाई? रिवेंज ट्रेडिंग एक ऐसी बला है ना कि लोग उससे भाई बस हाथ जोड़ के वहां से निकल जाओ। हाथ जोड़ने में भलाई है, हाथ नहीं जोड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे रिवेंज ट्रेडिंग में। सीन क्या होता है, जैसे ही मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं और पता चला 500 का प्रॉफिट हो रहा है, और होते होते वो अचानक आ गया 700 पे। और 700 पे कैसे होगा वो तीसरे पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, जब तीसरा ले 700 जो मेरा लॉस हो गया, अब मैं फटाक से आके उसको एग्जिट कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने एग्जिट किया तो मेरे दिमाग में एक चीज चलेगा, यार 500 मेरा प्रॉफिट चल रहा था, मैंने वहीं पर बुक कर लिया तो अच्छा होता। चलो ट्रेड तो चल ही रहा, मैं फिर अगेन ट्रेड लेता हूं। अभी आपको बदला लेना है उससे कि मेरा प्रॉफिट तो हो रहा था, मैंने बुक नहीं किया, मेरी गलती है, इस बार तो मैं बुक कर लूंगा फटाक से। जैसे ही आप ट्रेड लेने गए, क्या पता चला कि अगेन आपका लॉस हो गया। अब आपके पास डबल गुस्सा कि यार 700 1400 प्रॉफिट हो रहा था, मैं तो बुक ही नहीं कर पा रहा हूं, मेरी गलती, अब तो मुझे प्रॉफिट करके ही रहना। आप 3 बार 4 बार ट्रेड करते हो बदला लेने के लिए। अब ये बदला लेना आपको बर्बाद कर देता है, इसलिए आपको कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी का तीसरा भाई है जो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग एक इतना बड़ा बीमारी है ना भाई, कि सपोज कोई एक गुड़ आपने रख दिया ना, मक्खियां ऑटोमेटिक आती रहती हैं। ऐसे ही है ओवर ट्रेडिंग। आपने जस्ट थोड़ा सा खून चख लिया ना, आपको डेली टुकड़ा चाहिए मांस का। ठीक है, वो वाला सीन हो गया। आपने ट्रेडिंग कर ली, आपका प्रॉफिट हुआ 500 रुपए, आपको लगता है यार इस बार 500 प्रॉफिट हुआ और एक बार लगाता हूं पैसा, 500 का इस बार 1000 हो जाएगा, 1000 का 2000 हो जाएगा। आप सीधा डबल सोचते हुए, ये भी नहीं कि 500 हुआ है चलो इस बार सिर्फ मैंने इसका 10 रुपए रिस्क पे लेके 10% रिस्क लेके मैं ट्रेड लेता हूं। जैसे 500 का प्रॉफिट हुआ है, इसलिए आपको करना क्या चाहिए था, 10% का रिस्क लेना चाहिए था 50 रुपए का। अगर जो मैं दूंगा तो मार्केट को 50 रुपए दे दूंगा, अदरवाइज 450 रुपए मैं आज घर पे लेके ही जाऊंगा। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। लेकिन आपको तो करना है ओवर ट्रेडिंग, और जैसे आप ओवर ट्रेड करोगे आप बर्बाद हो जाओगे। कैसे बर्बाद होगे? आप एक बार ट्रेड लिए 500 का प्रॉफिट हुआ, दूसरी बार आप ट्रेड लिए कि इस बार जो मेरा कैपिटल था प्लस 500 मेरा जो प्रॉफिट हुआ है, अभी दोनों का पैसा लगाऊंगा, इस बार मेरा डबल क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट होगा। कि मैं पहले सिंगल क्वांटिटी लिए थे, हो सकता है मैं इस बार डबल लूं, मेरा और ज्यादा प्रॉफिट गेन करेगा। ठीक है, सेकंड टाइम मैंने आपने प्रॉफिट ले लिया, फिर आपके अंदर और ग्रिड लालच बढ़ती गई, आपने तीसरी टाइम ट्रेड लिया। तीसरी टाइम जैसे आप ट्रेड लिया, क्या पता चला दोनों बार का प्रॉफिट प्लस अपना कैपिटल दोनों अकाउंट से ब्लो हो गया, वाइप अप हो गया टोटल आपका कैपिटल। ये होता है क्या बोल ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, एक और आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, एक्चुअली में है दोस्त लेकिन उसको लोग दुश्मन बना लिए हैं, वो है हमारा भाई स्टॉप लॉस।
आपका बहुत छोटा भाई है, उसे प्यार से रखो, जिंदगी बना देगा। स्टॉप लॉस को भूलो मत कभी भी। स्टॉप लॉस ऐसी दवाई है जो हर ट्रेडर को यहां से यहां उठाता है मेरे भाई, ठीक है। स्टॉप लॉस को कभी मत भूलो, उसको अपने जेब में रख के घूमो, पॉकेट में रख के घूमो, दिल में रख के घूमो। स्टॉप लॉस को आपके माइंड में हमेशा ये सेट होना चाहिए कि मैंने जैसे ही ट्रेड एग्जिट उसके 10 सेकंड काम है लगाना, दूसरा कुछ नहीं। सब 10 रुपए पे कोई ट्रेड खरीदा है, काम है 100 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा दो। जो भी आपका स्टॉप लॉस लेने की कैपेसिटी है, जो आपका क्या बोलता है ट्रेडिंग के टाइम पे जो कैंडल आपका बोल रहा है, एक लॉजिकल स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए, ये सब आपको पता रहेगा ही पहले से ही, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पहले करनी है, इसलिए मैं आपको बताया था ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आपकी जिंदगी बदल देगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि उनकी भी जिंदगी बदल जाए। ये 4 दुश्मन को अपने से दूर हटा के रखें, क्योंकि क्या होता है ना, आस्तीन के सांप, अगर अपने आस्तीन में ही सांप पालोगे जरूर एक दिन आपको डसेगा, ठीक है। तो इसलिए इन दुश्मनों को दूर रखो और दोस्तों को लाओ। और आपके दोस्त कौन होते हैं ट्रेडिंग फील्ड में, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अगर आपको जानने की इच्छा है तो प्लीज वीडियो में कमेंट करें कि इसका नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए, मैं जरूर इसके लिए बनाऊंगा कि आपके ट्रेडिंग फील्ड में आपके दोस्त कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, आपने क्या क्या सीखा। आपने सीखा कि इमोशन में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, ओवर ट्रेड नहीं करना है, रिवेंज ट्रेड नहीं करना है, और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, ठीक है, लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। ये 4 चीजें मैंने आपको बताई, ये लिख लेना किसी नोटबुक में, आपके जीवन में काम है। नहीं काम आएगा तो बताना मेरे दोस्त, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।